गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोग ओपन कीजिए कोर्स बुक वॉल्यूम 2। इसी में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ईटिंग वेल। ओके, मेरे साथ आप लोग भी निकाल लेंगे चैप्टर नंबर 11 ईटिंग वेल। प्रीवियस क्लास में हमारा पेज नंबर 33 तक एक्सप्लेनेशन हो गया था। इसको यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, पेज नंबर 33। ओके, आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 34 से। आप लोग भी मेरे साथ सभी बच्चे निकाल लेंगे पेज नंबर 34। ओके, ए मील यहाँ से स्टार्ट किया है, पेज नंबर 34 निकाल लेंगे सब। और मैं फर्स्ट लाइन से रीडिंग चालू करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और रीड करेंगे। ए मील दैट इंक्लूड्स फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड मील और बैलेंस्ड डाइट। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा खाना, ऐसा मील जिसके अंदर हमारे वो फूड हों जिसके जो हमें एनर्जी देते हैं यानी ताकत देते हैं। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो मतलब हमें आगे बढ़ने में, हमें ऊपर बढ़ने में, मतलब छोटे से बड़ा करने में हेल्प करते हैं। एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग और ताकत देते हैं, इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड मील और बैलेंस्ड डाइट। मतलब हमारा खाना जिससे हमें ताकत भी मिले, एनर्जी भी मिले और हम ग्रो भी हों, आगे भी बड़े हों। उन अगर हमारे खाने में इस तरह की सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, हमारे फूड में इस तरह की सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो उसको बच्चों हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। मतलब ये सारी चीज़ें अगर राइट अमाउंट में, अगर सही तरीके से हमारे भोजन के अंदर, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग डेली बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ओके, वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब यही नहीं है बच्चों कि हमारे लिए खाना ही ज़रूरी है, बल्कि खाने के साथ साथ हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है वाटर, पानी। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड एंड ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट द वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम अवर बॉडी। पानी की क्या यूज़ होता है हमारे शरीर में? पानी पीने से बच्चों, एक तो हम जो खाते पीते हैं पूरे दिन में, वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना पचता है अंदर जाके और वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। और एक बात ये और है कि हमारे शरीर में खाने के साथ साथ जो गंदगी जाती है, ये चीज़ नहीं है बच्चों की जो हम खाते हैं वो सभी हमारे शरीर को लग जाता है खाना। नो, हम वो पूरा खाना हमारे शरीर को नहीं लगता है। उनमें से कुछ गलत चीज़ें भी होती है, कुछ वेस्ट भी होते हैं। वो वेस्ट मटेरियल को जब खाने के साथ साथ हम पानी पीते हैं, तो खाना और पानी दोनों मिलके हमारे फूड को, हमारी मील को डाइजेस्ट करते हैं और जो खराब चीज़ें होती है उनको हमारे शरीर से निकाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मेक श्योर यू हैव फूड ऑफ ऑल काइंड्स, दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड मील। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि अगर हमारे खाने में सही तरह की चीज़ें, सभी तरह की चीज़ें, जैसे फ्रूट भी होना चाहिए, वेजिटेबल भी होना चाहिए, पल्सेस, चपाती, राइस, दाल, मिल्क, कर्ड, एग, ये राइट प्रपोर्शन में पहुँचते जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। और यहाँ पे आपको उसी तरह का फ्रूट्स, वेजिटेबल, कर्ड, सब्जी, चपाती सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे लिए भोजन जरूरी है, खाना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों की फ्रेश एयर मतलब साफ ताज़ी हवा, एंड सनलाइट। सनलाइट मीन्स आप लोग जानते हो धूप जो सूरज के द्वारा हमारे पास आती है, आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ। अगर हमें हमारा स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए ताज़ी हवा और धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए जिनसे हमें ताज़ी हवा मिले। देन टर्न पेज नंबर 35। चलिए,
पेज नंबर 35, लेट्स ट्राई टू। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड प्लान ए हेल्दी मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यहाँ पे बेटा कुछ पिक्चर दिखाए जा रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसको देख के हमें हमारे ब्रेकफास्ट में मतलब नाश्ते में, लंच दोपहर का खाना और डिनर मतलब रात का खाना, इसमें हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ये चीज़ें हमें इन बॉक्सेस के अंदर फिल करनी है। अब ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, तो इसमें बच्चों हम लोग क्या क्या खाते हैं, एग, इसमें सबसे पहले हम फिल करेंगे एग, और क्या लेते हैं हम, मिल्क लेते हैं, और देन ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग खाते हैं। फिर लंच है, लंच मतलब दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में हम क्या लेना चाहेंगे, चपाती मीन्स रोटी, कर्ड, वेजिटेबल्स, या अगर आप लोग दाल वगैरह खाते हो तो दाल भी लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा फिश वगैरह खाता है तो ये भी लिख सकता है। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती, आप लोग लिख सकते हो बेटा अगर आप लोग खाते हो। यहाँ पे मीट भी दे रखा है, फिश दे रखी है, ये भी आप लोग राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में डिनर में क्या है, डिनर में हम लेते हैं राइस, चावल, पल्सेस, दालें, चपाती एंड वेजिटेबल, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, यही चीज़ें हम खाते हैं। तो वो चीज़ें हमें ये डिनर में फिल करनी है इन पिक्चर्स को देख के, ठीक है। ये ऊपर पिक्चर जो दिए हुए हैं वो ब्रेकफास्ट के, लंच के और डिनर के तीनों तरह के हैं। इन तीनों पिक्चर्स को पहचानना है और जो जो चीज़ें हम खाते हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करनी है। आप अपनी इच्छा से करते हो तो भी ठीक है, मेरा देख के करते हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, इन पिक्चर्स में से देखना है। ओके, आगे बढ़ूँ, पेज नंबर 36, चलिए टर्न कीजिए मेरे साथ सभी बच्चे, पेज नंबर 36, फूड एज मेडिसिन। कई फूड ऐसे होते हैं जो हमारे दवाई के रूप में भी काम, फूड एज मेडिसिन मतलब कई खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दवाई के रूप में भी काम में आती है। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो हम लोग देखते हैं। सम फूड आइटम्स आर ऑल्सो नेचुरल मेडिसिन मतलब कई फूड आइटम्स जो खाने की चीज़ें ऐसी होती है वो सही मायने में दवाई होती है। इन अर्लियर टाइम्स when there were no doctors and medicine shops, पहले के ज़माने में बच्चों हमारे पास डॉक्टर्स की और मेडिसिन शॉप, आजकल तो क्या हो गया है जगह जगह पे डॉक्टर्स हो गए हैं और मेडिकल की शॉप्स हो गई हैं, दवाइयों की दुकानें हो गई है, लेकिन पहले के ज़माने में ये सुविधाएं कम हुआ करती थी। पीपल यूज्ड प्लांट्स एंड सम फूड आइटम्स एज मेडिसिन, तो पहले के ज़माने के लोग क्या किया करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियों को, पेड़ पौधों को और कई तरह के फूड्स को दवाई के रूप में काम में लिया करते थे, क्योंकि उनका नॉलेज इतना ज़्यादा होता था कि वो उस हिसाब से अपनी बीमारी को घर पे रह के डॉक्टर के बिना ही ठीक कर लेते थे। सम फूड आइटम्स दैट वर्क एज मेडिसिन आर टर्मरिक मीन्स बच्चों होती है हल्दी। नेक्स्ट इज जिंजर मीन्स अदरक। देन नेक्स्ट इज लेमन मीन्स नींबू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर के साथ है, जिसको देख के आप आसानी से पहचान सकते हो। देन एलोवेरा, ये देखिए ये दिख रहा है एलोवेरा बहुत यूजफुल होता है बच्चों, कई चीज़ों में काम में आता है। क्लॉव मीन्स लौंग एंड गार्लिक मीन्स लहसुन। ये चीज़ें बच्चों ऐसी है जो 1 मिनट में कई बीमारियों का इलाज कर सकती है और पहले के लोग इनके ही थ्रू अपनी बीमारी को घर बैठे बहुत अच्छी तरह से सही कर लिया करते थे। तो बच्चों आज हमने ये देखा ईटिंग वेल में आपको लेट्स ट्राई टू कंप्लीट करनी है और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में टुमारो 2 फरवरी को कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।